जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज मैं आप सबों के बीच में क्लास 10th के जैव प्रक्रम जो पहला बायोलॉजी का लेसन है वर्ग दसम का, उस लेसन से कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज मैं विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी कहता है श्वसन, ऑप्शन सी कहता है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है परिवहन। ऑप्शन डी कहता है परिवहन। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ध्यान रखिएगा, ये जो संबंधित है उत्सर्जन से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्सर्जन से ये संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए है मेरे प्यारे मित्रों, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। आपको ये बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हरा। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए कहता है उपचयन, ऑप्शन बी कहता है संचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है अपचयन। तो इसमें आपको चयन करके बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपचयन। इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। कौन सा आंसर होगा? उपचयन। यानी हम कहें ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। बबुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई एक बार आप परीक्षा में दे चुके होंगे। आप जिस स्कूल, जिस कॉलेज कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, वहाँ भी आपको ये प्रश्न आया होगा। बहुत बार आप टेस्ट दिए होंगे, उसमें ये प्रश्न आपको मिले होंगे। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3 वेस में, ऑप्शन बी है 2 वेस, ऑप्शन सी है 4 वेस और ऑप्शन डी है 5 वेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वेस। कितने कोष्ठक में बटे होते हैं मानव हृदय? तो 4 कोष्ठकों में बटे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखो बबुआ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे भाई कि कवक में पोषण की कौन सी विधि, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है स्वपोषी है, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी संभोजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बबुआ? मृतजीवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेजिन एवं गोंद, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए है फ्लोएम में, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी है छाल में और ऑप्शन डी है पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ये आपको बताना है। बताइए कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुराने जाइलम में। यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित रहता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रक्त क्या है? रक्त क्या है? ब्लड क्या है? कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रक्त ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है, जिसका आंसर बी नंबर करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रक्त क्या है? रक्त क्या है बचवा? ऊतक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? बचवा उत्सर्जी का मतलब जो उत्सर्जन करता हो, यानी कि जो शरीर के कचरे को बाहर निकालता हो उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रिक, ऑप्शन बी है आग्नेयाशय, ऑप्शन सी है आँख, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो उत्सर्जी जो अंग होगा ना बेटा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ए वृक्क। इंग्लिश होता है किडनी, इंग्लिश होता है बबुआ किडनी, है ना, किडनी। मत्स्य का श्वसन अंग है। अब बताइए मत्स्य का श्वसन अंग है, कौन है जो मत्स्य का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, देखिए ट्रेकिया यहाँ पे होगा, ट्रेकिया ध्यान रखिएगा, ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक, कौन सा है जो मत्स्य का श्वसन अंग है? इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। गिल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए, देखिए यहाँ पे दिया है गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए कहता है प्रासरण, ऑप्शन बी कहता है विसरण, ऑप्शन सी कहता है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी कहता है परिवहन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा विसरण, डिफ्यूजन, है ना, विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए कहता है जड़, तना, और सी नंबर कहता है पत्ता और डी नंबर कहता है फूल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पत्तों से। ध्यान रखिएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, जो वाष्पीकरण होता है, जल बाहर जो निकलता है वो किससे होता है? पत्ता से होगा। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बचवा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सी इज आंसर इज ए करेक्ट आंसर, है ना। सी आंसर जो है इसका सही है। ग्लूकोज का जो ऐसे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जी कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी कहता है पत्तियों में, ऑप्शन सी कहता है फूलों में और ऑप्शन डी कहता है फलों में। फिर से ऑप्शन वहाँ सुन लीजिएगा, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, किस में जो है से कि रज्जी कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। क्या हो जाएगा? पत्तियों में जो ऐसे कि रज्जी कोशिकाएं पाई जाती है। रज्जी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। चलिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बबुआ रे देखो क्वेश्चन रिपीट कर गया, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है बचवा वो रिपीट कर गया है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या पूछा था? कितने वेश्म होते हैं, और यहाँ क्या पूछ रहा है? कितने कोष्ठक होते हैं? तो बताओ यहाँ पे 2, ऑप्शन ए में है 2, बी में 8, सी में 1 और डी में हो 4। तो कितना हो जाए? तो 4 कोष्ठक।
कितना कोष्ठक? 4 कोष्ठक। कितना? 4 कोष्ठक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितना होती है? इसका आंसर है 20 mg। ध्यान रखिएगा 20 mg, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान किसानी कितनी प्रतिशत ऊर्जा, देखिए यहाँ किसानी हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा कितनी, ध्यान रखिएगा, कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो मात्र 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है परागण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है विसरण और ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। देखो ये जो लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखिएगा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन है, ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन है ना, वाष्पोत्सर्जन, ध्यान रखिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है ना, पौधों के वायवीय जल में निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर वाष्पोत्सर्जन, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, पहली बार हर चीज़ को, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हड़बड़ाना नहीं है बेटा, कोई भी चीज़ में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बहुत असफलताएं आती है तब जाके एक बार सफलता मिलती है, ठीक है, इसलिए असफलताओं से नहीं हड़बड़ाना है, हमेशा हमें प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जीवन असफलताओं के ढेर पर पल रहा है, जब तक असफलता नहीं देखा तब तक सफलता का स्वाद नहीं चख सकते हो, इसलिए जीवन में असफल भी होना एक अच्छी बात है। वह अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है ना? ऑप्शन ए है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या उत्तेजनशीलता। ऑप्शन ए कहता है श्वसन, बी कहता है पोषण, सी कहता है उत्सर्जन और डी कहता है उत्तेजनशीलता। तो कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा श्वसन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। करा वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यह कहलाता है श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बबुआ, कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है चलन। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। ध्यान रखिएगा कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो ऐसे कौन सा ऐसा जीव है जो श्वसन नहीं करेगा? सभी के लिए श्वसन क्या है? अनिवार्य है। सी नंबर ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवक में और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका जो आंसर होगा वो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है लाल रक्त कण में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बचवा? लाल रक्त कण में। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बबुआ 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? बता दो जल्दी से फटाफट। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है बताओ? पारगम्य मतलब पूरा पार कर जाए वाला, अपारगम्य मतलब नहीं पार करने वाला, और पारगम्य मतलब पार कर देने वाला, आधा पार करेगा आधा रोक देगा, इनमें से कोई नहीं। देखो बाराती के गेट पर गए हो, बाराती गए हो कभी? जिसका कार्ड मिलल रहता है उसको डायरेक्ट बाईपास मिल जाता है, और जो उसको कार्ड नहीं मिलल रहता है उसको से पूछताछ किया जाता है, ठीक है। आधा मनवा करता है गार्ड साहब को घुसे दे, आधा मनवा करता है भगा दे। तो याद रखिएगा बचवा,
इसका जो आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि सी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन, कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो आंसर होगा, आप जानते हैं किण्वन। किण्वन के बिना दही नहीं जम सकती है। तो दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा बबुआ। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर इसका आंसर सही होगा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, फिर से क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो बचवा, 4 बेस, कोई दिक्कत नहीं। बी नंबर ऑप्शन, 4 बेस में पाए जाते हैं। जितना क्वेश्चन रिपीटेड होगा कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप आगे बढ़ते चलिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, है ना। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। मानव में डायलिसिस जो थैली है वो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, जो ब्लड की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बचवा? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सी नंबर कहता है सूर्य का प्रकाश, और डी कहता है उपरोक्त सभी। देखो क्लोरोफिल भी चाहिए स्वपोषी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सीधा सीधी लगा दो ना जी, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बबुआ, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, है ना। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है बबुआ, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो जल का वहन के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जल के वहन के लिए, है ना। देखो इसमें सीधा सीधी समझ लो, एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है, इस फ्लोएम का काम है बना हुआ भोजन को ऊपर से नीचे लेकर आना, और फिर बचे हुए भोजन को नीचे से ऊपर लेकर जाना। यानी कि ये फ्लोएम द्विदिशीय होता है, दोनों दिशाओं में ये फ्लोएम काम करता है। जबकि जाइलम, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जड़, और ज फॉर जल। जाइलम जड़ के माध्यम से जल का अवशोषण करता है, यानी जल का वहन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जल का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का, पत्तियों में। स्टोमाटा किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है 120 mmHg, 120 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक? तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। कौन सा आंसर हो जाएगा? हरित लवक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो वाष्पोत्सर्जन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? भौतिक। क्या हो जाएगा? भौतिक, है ना? क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भौतिक, है ना? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अवकरण या ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन? तो भोजन का पचना जो कहलाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आँख में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो पाई जाती है अमाशय में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमाशय में। ठीक है, अमाशय में जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ये जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक है, कौन जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से? तो इसका आंसर हो जाएगा जल से। किससे निकलेगा? जल से निकलेगा। प्रकाश ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलेगा? तो जब भी निकलेगा तो वो जल से ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, अगला क्वेश्चन 38 कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दलपुंज या क्लोरोफिल या सौर प्रकाश या इनमें से कोई नहीं, है ना? दलपुंज, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी, है ना? सोलर एनर्जी बहुत ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण, ध्यान रखिए, एक ग्रहण होगा, अंतग्रहण। अंतग्रहण होता है।
तो ये जो हो जाएगा वो केंद्रक, उत्पाद, परिवहन, भोजन, राजधानी या केंद्रक, आंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। उत्पाद किस में पाया जाता है? तो ये अभी ये बोले कुछ देर पहले, अमीबा में। अगला क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वो संबंधित है उत्सर्जन से। सी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर इसका मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 46 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस पारगम में, अपारगम में, अर्धपारगम में या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गाढ़ा होगा, यहाँ जो होगा वो हो जाएगा गाढ़ा, गाढ़ा, ठीक है। गाढ़ा दुधिया उत्सर्जी, ध्यान रखिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उत्सर्जी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्सर्जी, रेफ छुटा हुआ उत्सर्जी, ठीक है। उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जी तरल पदार्थ को लैटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटेक्स कहा जाता है। ए ऑप्शन इज ए गुड आंसर, सही आंसर होगा। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम? आंसर हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 49 का है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन जो है इसे संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एडीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है इसे की खपत होती है, मुक्त होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहता है ध्यान रखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। इसका आंसर हो जाएगा अवायवीय। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। देखो एक में होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है ना वो संवाहक होता है भोजन का। किसका संवाहक होता है? भोजन का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु। कौन हो जाएगा? रक्त बिंबाणु। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने
मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, है ना, केवल एक। तो इसमें होता है मनुष्य के हृदय में मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने? 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसमें बी और सी दोनों, है ना, बी और सी, CONH3, CO और NH3, ये और ये दोनों, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियों में, तना पर, या पत्तियों में तना, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बचवा पत्तियों में, ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या ग्रास नली में? तो पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो होती है छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों को हम आंतररस सक्कस एंटेरिकस, यानी कि ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन है भित्तीय कोशिका, या जाइमोजिन कोशिका, 80 नंबर कहता है म्यूकस कोशिका, अड्डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भित्तीय कोशिका, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बचवा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्र चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा जीभ के ऊपरी दीवार पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं बचवा? 64 है, फाइलोरिक, फुंडिक या कॉर्डियक या एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग इसको कहते हैं कॉर्डियक। क्या कहते हैं? कॉर्डियक, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कॉर्डियक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉर्डियक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी है ग्रासनली, ऑप्शन सी है ग्रहणी और ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रसनी। इसका आंसर मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी, है ना, एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? सिक्कम, रेक्टम, कोलन या अपेंडिक्स, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 है, कहते हैं इसको सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? कौन सी रचना है जो अवशोषी अंग है? ऑप्शन ए है सिक्कम, ऑप्शन बी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी है जेजोनम, ऑप्शन सी है जेजोनम और ऑप्शन डी है कोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पित्त रस, बी अग्न्याशयी रस, और सी में आंत रस, और डी में इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 68 का इनमें से सभी। इनमें से सभी, पित्त रस भी है, अग्न्याशयी रस भी है और आंत रस भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी है चाइल्ड, ऑप्शन सी है कॉलिन माइक्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काइम। इसका आंसर हो जाएगा काइम। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजोनम में, कोलन में या रेक्टम में? तो चाइल्ड का जो अवशोषण होता है वो होता है इलियम में। कहाँ होता है? इलियम में। चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ? इलियम में, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांत। अब ये बताएं इसके पहले, कुछ देर पहले 32 गो दांत होता है वयस्क मनुष्य में, है ना। दंत अस्थि क्षय का कारण है क्या है? दंत अस्थि क्षय का क्या कारण है? तो दंत अस्थि क्षय जो है, दंत अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, या इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? इनामेल, कैनाइल, दंत प्लाक या मोलर? क्या कहते हैं इसको? इसका आंसर हो जाएगा इनामेल, है ना। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ए इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जठर ग्रंथि को, लार ग्रंथि को, या यकृत को, या अंत्र ग्रंथि को कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मतलब यानी लीवर। कौन सा होता है बच्चा? लीवर। ध्यान रखिएगा, लीवर होता है इसका मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर। अगला क्वेश्चन नंबर 25, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम? तो इसका आंसर हो जाएगा बचवा प्राणीसम कहते हैं, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डाइटम एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर इसका सही जवाब है। अमीबा का मुख्य भोजन जो है वो शैवाल के टुकड़े भी हैं, डाइटम एक कोशिकीय जीव भी हैं और बैक्टीरिया भी है, यानी कि हम कह सकते हैं इनमें से सभी। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बबुआ, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक, किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पत्ती को। किसको कहते हैं? पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होगा? पत्ती होगा, है ना। प्रकाश को संश्लेषित करने का काम कौन करेगा? पत्ती ना करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें कौन सी रचना अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण में होता है? तो इनमें जो है से कुटपाद की रचना जो है अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण, जब अमीबा जब अपना भोजन ग्रहण करता है तब कुटपाद को क्या कर देता है? वो फैला देता है। कुटपाद को क्या कर देता है? फैला देता है। आंसर ए इसका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। ऑप्शन ए निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? निगल द्वार, यानी कि ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बबुआ, अगला क्वेश्चन कहता है ग्रहणी भाग है किसका? मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? तो ग्रहणी जो भाग है वो है छोटी आंत का। किसका है? छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन गुड ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑक्सीजन। 82 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं भोजन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं या फिर परपोषण या पोषण या स्वपोषण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोषण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोषण। सी नंबर इसका सही जवाब है, पोषण। नेक्स्ट, जीवन की उपापचयी क्रियाओं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी कहता है शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, और ऑप्शन डी कहता है इनमें सभी। तो एकदम अक्खे मुन के लगा दे, इनमें सभी, डी नंबर लगा दे। ठीक है, अगला बढ़ आगे कर लो बेटा कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फलों में या फूलों में? किसमें पाई जाती है? तो रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है, आंख मुन के लगाओ एकदम बढ़िया से मिजाज से, पत्तियों में। बी नंबर सही जवाब, बी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 86 है बचवा, 86 है। ध्यान रखिएगा, आज 100 शतक लगाने वाले हैं। एक लेसन जय प्रकर्म से आज 100 क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया है हमने, और ये आपके लिए किया है। अगर आपने इसको सही तरीके से रट लिया, याद कर लिया, समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो निश्चित तौर पे ये आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे मेरे भाई, उतना अच्छा निखार आपके पास आएगा, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। मेहनत नहीं तो रिजल्ट नहीं, इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। पेप्टाइन, पेप्टोन, पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो इसका ऑप्शन है एमिनो आम्ल, ऑप्शन बी है वसा आम्ल, ऑप्शन सी है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 86 का आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। आंसर सी, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। सी जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है ना? ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन डी इनमें सभी। और निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो स्थानांतरण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, या इनमें से सभी हैं? इसका आंसर तो स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर होगा क्योंकि सजीव का मुख्य लक्षण श्वसन, श्वसन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, देखो कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव में, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई जीव द्रव। क्या हो जाएगा? जीव द्रव। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बचवा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पोषण, श्वसन, जनन या जैव प्रक्रम। क्या कहलाती है? 89 क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। तो याद रखिएगा, हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं वो कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम वाला लेसन हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ये क्या कहलाती है? तो जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। एकदम ध्यान लगाए रहना, मटमट्टा के देखना एकदम पूरा बचवा, बेहतरीन तरीके से देखना, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, समय बहुत नज़दीक आ गया है, अच्छा से तैयारी करो। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? जीवाणु। ऑप्शन ए कहता है जीवाणु, बी कहता है कवक, सी कहता है सभी जीव और डी कहता है सभी हरे पौधे। क्या हो जाएगा? तो इसका निम्नलिखित स्वपोषी, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ो, अगला क्वेश्चन नंबर 91 कहता है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? CO2, H2O, कार्बोहाइड्रेट का या फिर क्लोरोफिल का? तो प्रकाश संश्लेषण से जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 92 कराइन में से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजन या पित्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पित्त। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पित्त। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? ऑप्शन ए म्यूकस कोशिकाएं, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिकाएं, ऑप्शन सी मूल पित्तवाहिनी और ऑप्शन डी कहता है अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल पित्तवाहिनी। सी नंबर इसका सही जवाब होगा। सी नंबर इसका सही जवाब होगा। इनमें से अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है तो मूल पित्तवाहिनी नहीं है, बाकी म्यूकस कोशिकाएं हैं, जाइमोजिन कोशिकाएं हैं, अम्लजन कोशिकाएं, ये सभी जो है अमाशय ग्रंथि का, जठर ग्रंथि का भाग है, बाकी मूल पित्तवाहिनी जो ये है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 94, इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? इनमें किस रचना के कारण मुख्य गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? ऑप्शन ए है कंठ द्वार के कारण, ऑप्शन बी है एपिग्लॉटिस के कारण, ऑप्शन सी है ग्रसनी के कारण और ऑप्शन डी है ग्रास नली के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिग्लॉटिस के कारण। किसके कारण? एपिग्लॉटिस के कारण। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ बबुआ। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन पाचन के बाद वह काइम या फिर सक्कम, सक्कस, एंटेरिकस, मल या चाइल? तो ये कहलाता है चाइल। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बचवा 96, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? अरे बबुआ ये तो रिपीटेड हो, ये रिपीटेड हो आंसरवा। इसका आंसर हो जाएगा ए कुटपाद। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके माध्यम से? कुटपाद के माध्यम से। ये सब कोई जानत है भैया। अगला बढ़ कराए निम्नलिखित में कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रियाओं में एक नहीं है? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण या अपघटन? इसका आंसर हो जाएगा अपघटन। डी नंबर है ना, इसका ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? फिर वही वाला क्वेश्चन 98, भोजन रस अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कुटपाद में या नहीं? यही तो अलग है बचवा। किस अंगक में भोजन का पाचन होता है? भोजन खाता है, पकड़ता है अमीबा कुटपाद के माध्यम से, लेकिन भोजन का पाचन जो होता है वो भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है?
भोजन रसधानी में डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है ना। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? भोजन राजधानी से, सिलिया से, कोशिका मुख से या केंद्रक से? आंसर हो जाएगा कोशिका मुख से, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर, कितना होता है? तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेसन को पढ़ाया था। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। वो देखते हो ना पाइप एकदम जो लगा होता है पूरा गिरने के जैसा, खस्सी वगैरह कटते हुए देखे होंगे आप लोग, जो मटन के दुकान होता है वहाँ पे देखिएगा, या गांव घर में कटता होगा। उसमें जो एक जो आहार नाल होता है, ठीक है, उसमें मटेरियल भरा रहता है, बच्चा लोग उसको खींचता है, उसमें से मटेरियल निकालता है और उसको फिर भूंज करके लोग खाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट, यानी कि 8 से 10, 10 तिहाई 30 फीट के बराबर होता है बचवा। उसी में तो भोजन वगैरह सब ये होता है ना, आते जाते रहता है, उसके माध्यम से पाचन क्रिया होती रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्न्याशय, आंख, कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा किडनी, वृक्क, है ना, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़ा से कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क, किडनी से। कहाँ से प्रवेश करती है? किडनी से। अब इस आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन में कहा जाता है बेटा कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, और इसलिए ये आज हम लोग जैव प्रक्रम को देख रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, भारतीय वन के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। तमाम जितने भी बुक हैं आपके, उन सभी बुक के क्वेश्चन को या फिर कहीं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को आपको इस नंबर 1 लेसन में इंक्लूड कर दिया गया है। आप इसे एक बार देख लोगे, एक लेसन कंप्लीट, दूसरे बार में इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा लेसन का, तीसरा का, चौथे का, सभी का इस तरीके से मैं आप सबों के बीच में लाऊंगा। आप सभी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये कौन हो जाएगा? लीवर या अग्न्याशय, अंडाशय या एड्रिनल? तो इसका आंसर यकृत यानी लीवर, यकृत यानी कि लीवर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज इतना ही, लेता हूं ब्रेक, अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।